गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज का पाठ प्रेमचंद के फटे जूते करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई, जो कि अपनी व्यंग्यात्मक शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। और इस पाठ में उन्होंने प्रेमचंद जी के बारे में हमें बताया है, उनके जीवन के बारे में कि किस तरह से उनका जीवन गरीबी में बीता था और वो कितने सादगी पसंद व्यक्ति थे और वो दिखावे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। तो आइए सबसे पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन थे। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक बहुत ही बड़े महान उपन्यासकार और साहित्यकार हुए हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा समाज में परिवर्तन लाने का कार्य किया और समाज की कुरीतियों और गलत बातों को अपनी कलम के द्वारा दुनिया के सामने रखा। तो देखिए पाठ कि हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में प्रेमचंद की सादगी का वर्णन करते हुए समाज में व्याप्त दिखावे की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है। लेखक प्रेमचंद और उनकी पत्नी का फोटो देखकर सोचता है कि यदि प्रेमचंद की फोटो खिंचाने की पोशाक सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती, कैनवस के जूते और बाएं जूते के बड़े छेद में से बाहर निकलती हुई उंगली है, तो उनकी आम पहनने की पोशाक कैसी होगी। यानी यहाँ पर एक प्रेमचंद जी के द्वारा खिंचाई हुई फ़ोटो का वर्णन किया है कि जब वो फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं तो किस तरह की पोशाक उन्होंने या किस तरह की वेशभूषा उन्होंने धारण की हुई होती है। उनके पैरों में कैनवस के जूते हैं, जिसमें बाएं पैर के यानी जो लेफ़्ट हैंड साइड का जो शूज़ था उसमें एक बड़ा सा छेद हो गया था, जिससे उनकी उंगली बाहर निकली हुई दिखाई दे रही है। तो यह देखकर लेखक को बहुत हैरानी होती है। लेखक को हैरानी होती है कि क्या प्रेमचंद को फ़ोटो खिंचवाते समय यह पता नहीं था कि उनका जूता फटा हुआ है, जिसमें से उंगली बाहर दिखाई दे रही है। उन्हें इस पर लज्जा न आई न संकोच हुआ। यदि वे धोती को जरा नीचे खींच लेते तो उंगली ढक सकती थी। फ़ोटो खिंचवाते समय इनके चेहरे पर बेपरवाही और बहुत विश्वास दिखाई देता है। इनके चेहरे पर अधूरी मुस्कान है जो किसी का उपहास करती प्रतीत होती है। यानी लेखक को हैरानी होती है कि प्रेमचंद जो हैं वो किस तरह से फटे हुए जूते में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी संकोच महसूस नहीं हो रहा था और उनके चेहरे पर एक विश्वास, एक बेपरवाही दिखाई दे रही थी और एक मुस्कान उनके चेहरे पर होती है जो ऐसा लगता है कि किसी का उपहास यानी मजाक उड़ा रही थी। तो लेखक सोचता है कि यदि प्रेमचंद धोती को थोड़ा सा नीचे खींच लेते तो उनकी उंगली भी ढक सकती थी, लेकिन प्रेमचंद ने ऐसा नहीं किया। लेखक सोचता है कि यह कैसा आदमी है जो फटे हुए जूते पहनकर फ़ोटो खिंचवा रहा है, किसी पर हंस रहा है। इसे ठीक जूते पहनकर फ़ोटो खिंचवानी चाहिए थी। लगता है अपनी पत्नी के आग्रह पर जैसा वह था वैसे ही फ़ोटो खिंचवाने चल पड़ा होगा। यानी लेखक उनकी पोशाक को देखकर, उनकी वेशभूषा को देखकर बहुत हैरान होता है और फिर वो सोचता है कि हो सकता है कि इनकी पत्नी ने इनसे फ़ोटो खिंचवाने की रिक्वेस्ट की होगी और वो उसे मना नहीं कर पाए होंगे और जैसी वेशभूषा उन्होंने धारण की हुई थी वो वैसी ही वेशभूषा में फ़ोटो खिंचवाने चल पड़े होंगे। उसे इस बात का दुख है कि इस आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी अच्छा जूता न था। उसे लगता है प्रेमचंद फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, नहीं तो किसी से जूते मांगकर भी फ़ोटो खिंचवाते। यानी लेखक को इस बात का दुख होता है कि प्रेमचंद जैसे इतने बड़े महान उपन्यासकार, साहित्यकार, जिन्होंने अपना सारा जीवन उपन्यास और साहित्य को दे दिया था, कि उनके पास क्या एक अच्छे जूते भी नहीं थे कि वो उन्हें पहनकर फ़ोटो खिंचवा सकें। फिर वो कहते हैं कि लगता है प्रेमचंद जो हैं वो फ़ोटो का महत्व नहीं समझते हैं और अगर इस चीज़ को वो समझते तो किसी से जूते मांगकर ही फ़ोटो खिंचवा सकते थे। लोग मांगे के कोट से वर दिखाई देते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। प्रेमचंद के समय में
टोपी 8 आने में और जूते 5 रुपए में मिल जाते होंगे, अब तो एक जूते की कीमत में 2500 टोपियाँ आ जाती हैं। प्रेमचंद जैसे कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग परिवर्तक को फोटो में फटे जूते पहने देखकर लेखक बहुत दुखी है। यानी लेखक सोचता है कि लोग तो यहाँ तक कि मांग कर अपनी बारात तक निकाल लेते हैं, मांग कर कोट डालकर वो वर दिखाई देते हैं, यानी वो अपनी शादी के लिए कोट तक मांग लेते हैं, और एक प्रेमचंद हैं जो फोटो के लिए किसी से जूते तक नहीं मांगते हैं। फिर वो बताते हैं कि प्रेमचंद का जो समय था उस समय टोपी 8 आने में, यानी टोपी सस्ती थी और जूते महंगे थे, और एक जूते की कीमत में 25 टोपियाँ आ जाती थी, यानी जूतों की कीमत ज़्यादा थी। लेकिन वो सोचता है कि क्या प्रेमचंद जैसे महान उपन्यास सम्राट के लिए एक जोड़ी जूता तक नसीब नहीं हुआ। लेखक का अपना जूता भी कोई खास नहीं है, वह ऊपर से अच्छा है परंतु उसके अंगूठे के नीचे का तला घिस गया है। प्रेमचंद जूते से उंगली बाहर निकली हुई थी परंतु लेखक का पंजा नीचे से घिस रहा था। फिर लेखक बताते हैं कि मेरा जूता भी कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन प्रेमचंद की तरह से वो ऊपर से फटा नहीं हुआ था बल्कि नीचे से फटा हुआ था, जिसके कारण उसका यानी लेखक का जो पैर था वो घिस रहा था। उसे अपनी उंगली ढके होने का लाभ यह है कि उसके जूते के फटे हुए तले का किसी को पता नहीं चलता क्योंकि वह पर्दे में है। यानी यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहता है कि जूता तो मेरा भी फटा हुआ है लेकिन वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, उसके ऊपर पर्दा है, यानी वो नीचे से फटा हुआ है। प्रेमचंद फटा जूता ठाठ से पहनते हैं, यानी बिना डर, बिना भय, बिना संकोच के पहनते हैं, पर लेखक को ऐसा करने में संकोच का अनुभव होता है। वह आजीवन ऐसा फोटो नहीं खिंचवाएगा। यानी लेखक कहता है कि अगर मुझे तो फटे जूते में फ़ोटो खिंचवानी पड़े जो सबको दिखाई देता है तो मैं तो ऐसे जूते में कभी फ़ोटो नहीं खिंचवाऊँगा। प्रेमचंद के मुस्कान उसे चुभती हुई लगती है और वो क्या देखते हैं कि फ़ोटो में ऊपर से प्रेमचंद जो है वो हंस रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं, तो लेखक को उनकी मुस्कान चुभती हुई लगती है। पर वह सोचता है कि इस मुस्कान का अर्थ यह तो नहीं कि होरी का गोदान हो गया अथवा पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई या डॉक्टर के न आने पर सुजान भगत का लड़का मर गया। उसे लगता है कि जब माधो औरत के कफन के चंदे से शराब पी गया था तो यह उस समय की मुस्कान है। यानी ये जो जैसे इसमें बताया गया है आपको कि होरी का गोदान, यानी गोदान जो है वो प्रेमचंद का एक बहुत फेमस यानी प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका एक कैरेक्टर है होरी, जिसका जीवन भी प्रेमचंद की तरह गरीबी में ही बीता था। पूस की रात एक कहानी है प्रेमचंद जी की, तो ये उनके कैरेक्टर हैं। और एक उनकी स्टोरी है जिसमें जो डॉक्टर का लड़का है, जो सुजान भगत का लड़का है, वो डॉक्टर के न आने के, क्योंकि डॉक्टर उस गरीब व्यक्ति के घर नहीं आया था और उसका लड़का मर गया था। या माधो, यानी ये एक उनकी स्टोरी है जिसमें कि माधो जो है वो अपनी औरत के कफन के लिए चंदा इकट्ठा करता है और आखिर में वह उसकी शराब पी जाता है। यानी इन सभी में प्रेमचंद ने गरीबी का वर्णन किया है कि समाज में गरीबी किस हद तक व्याप्त है। तो लेखक कहता है कि मुझे लगता है कि प्रेमचंद जो है वो इन सब पर मुस्कुरा रहे हैं।